सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी, श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमती राम प्यारी बाई, समस्त परिवार मुगावली। श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर अजमेर। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। श्रीमान निर्मल जैन, अहमदाबाद, शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील जैन, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली द्वारा कमरे का निर्माण। श्रीमान सज्जन राज, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, साइदा पेट, चेन्नई। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011-901-000-27378। IFSC कोड BARB 0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती, बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती। घर छोटा हो या बड़ा हो, घर छोटा हो या बड़ा हो, इंसान की तो बात क्या, जहाँ मिठास ना हो वहाँ चींटियाँ भी नहीं आती, वहाँ चींटियाँ भी नहीं आती। वास्तव में आज हमारे जीवन में मिठास है या कड़वाहट है, ये हमारे हाथ की बात है। हम अपने जीवन को क्या बनाना चाहते हैं। हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि किसी की जिंदगी उव्वन हो जाती है और किसी की जीवन वीरान हो जाती है। हम अपने जीवन को किधर ले जाना चाहते हैं। जब बच्चे खुश रहते हैं तो माँ बाप को अच्छा लगता है, और जब इंसान खुश रहता है तो परमात्मा को भी अच्छा लगता है, क्योंकि परमात्मा सबको बराबर देता है। हम किसी किसी बात पर जरा सी हमारे अंदर कड़वाहट हो तो हमें हर चीज़ बुरी लगती है। आपने देखा होगा, हमारा मन बुरा हो तो मजाक भी बुरी लगती है, और हमारा मन अच्छा हो तो गालियाँ भी अच्छी लगती हैं। जब हमारा मन ही मित्र है और मन ही दुश्मन है, हमारा मन ही मित्र है और मन ही दुश्मन है। मन के सहारे ही हम भव से पार जा सकते हैं, और मन के सहारे ही हम भव में डूब सकते हैं। मन से ही हम मित्र बनाते हैं और मन से ही दुश्मन बनाते हैं। मन हमारा देवता भी है और मन दानव भी है। मन हमारे लिए पथ प्रदर्शक भी है और मन पतित करने वाला भी है। हमारा मन है जिसके हम मालिक हैं या गुलाम हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर से बच्चे को कोई रोना नहीं सिखाता है, बच्चे को कोई खाना लड़ना पीना इसके लिए कोई क्लासें नहीं देना पड़ते हैं।
लेकिन हमारे जन्म जन्म के संस्कार हैं, हमारी जन्म जन्म की आदतें हैं जो इस समय हमारे अंदर अपने आप पनप जाती हैं। हमारी बुरी आदतें अपने आप बेशरम की तरह पनप जाती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बेशरम या कांटों के झाड़ लगाने नहीं पड़ते, अपने आप लग जाते हैं। और फूलों को लगाना हो, खेती करना हो तो बहुत बाढ़ रखनी पड़ती है। हमारे आचार्यों ने भी कहा है कि हमारे व्रतों की बाढ़ हमारे जीवन को उज्जवल बनाती है, हमारे जीवन को इंसान से भगवान बनाती है। आदमी व्रत क्यों पालता है, संयम क्यों पालता है, नैतिकता में क्यों जीता है? क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान बन सके। आज बेईमानी के समय में आदमी हर चीज़ में झूठ बोलता है, अंदर में कसाय भरी है, ऊपर से निष्कसाय दिखाता है। अंदर में हिंसा भरी है, ऊपर से अहिंसक हो जाता है। अंदर में दानवता भरी, ऊपर से देवता की तरह अच्छी बातें करता है। जब भी आता है तो लोगों से बहुत अच्छा मिलता है। हमारे आचार्य कहते हैं अंदर से विरक्ति आ जाए तो बाहर से व्रतों को थोपना नहीं पड़ता है। हमारे अंदर से यदि अहिंसा है तो कोई दुनिया की ताकत हमें हिंसक नहीं बना सकती है। और अंदर में यदि हिंसा है तो हम बाहर से कितने भी अच्छे ढकोसले कर लें, लेकिन अंदर का पाप तो लगेगा। और उसके लिए हमें क्या ध्यान देना है? हमारा जीवन कैसा हो, हमारा परिवार कैसा हो, हमारा व्यापार कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो। हम ऊपर से बहुत अच्छे हो जाते हैं, आते हैं, किसी से मिलते हैं, मंदिर में जाते हैं तो परमात्मा से बहुत अच्छी अच्छी विनतियाँ, श्लोक पढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि भगवान पाप से नरक गति का बंद होता है, पाप से दुर्गति जाना पड़ता है, पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है। लेकिन आदमी करता पाप है, पुण्य का नाम लेकर भी पाप करता है। हमने हर गलत जगह अच्छे अच्छे नाम लिख रखे हैं। विवाह को भी संस्कार का नाम दे दिया है, जबकि जीवन में संस्कार नाम की चीज़ नहीं होती आदमी के अंदर। हमेशा वो विवाह में राग में डूबता है, क्योंकि दो तरह से आदमी डूबता है, एक राग में डूबता है और एक कहते हैं द्वेष में डूबता है। हम दुश्मनों की गलतियों को ढूंढ लेते हैं और दोस्तों की खूबियों को ढूंढ लेते हैं। वही कमियां हमें अपनों के अंदर हों तो अच्छी लगती हैं, दिखती नहीं है। दुश्मनों के अंदर हों तो हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। आपने देखा होगा जब हमारा मन प्रसन्न रहता है, जब हमारा मन अच्छा होता है, हमारी भावनाएं शुभ होती हैं और कहना चाहिए जिससे प्यार होता है, तो कोई गाली दे दे आपको तो झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन शादी में गाली दी जाए तो आपको अच्छा लगता है। आप और मिठाई और लाते हैं बांटने के लिए। आपको कोई एक चांटा मार दे तो झगड़ा हो जाए, लेकिन शादी में जो हल्दी के थापे दिए जाते हैं उसमें कितने तेज तेज आप पिट लेते हो और खुशी मनाते हो। आपको यदि कोई हाथ भी पकड़ ले तो आप कलाई छुड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शादी में कंगन बनता है तो आप खुश होते हैं, कंगन बंधाई का नेंग देते हैं। आपसे कोई दान मांग ले तो आप बड़े दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, मन मायूस हो जाता है, लेकिन कन्यादान करते हैं तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि आप उनको अपना मानते हो, अपनों को दे देते हो चीज़। इसी प्रकार से कोई आपका जूता चुरा ले तो आप उसे बहुत पीटोगे, झगड़ा हो जाएगा, उसे अंदर नहीं घुसने दोगे। लेकिन जब सालियाँ जूता छुपाती हैं तो आप उन्हें पैसा देते हो, आप उन्हें नेंग देते हो। इसका मतलब है कि जब आप खुश रहते हैं तो आपको हर गलती, आपको हर ऐब हुनर नजर आता है। और जब आप दुश्मनी से भरे होते हैं, अंदर में आपके क्रोध की भट्टी जल रही होती है, क्योंकि जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारे अंदर पहले राग द्वेष की भट्टी जलती है, हमारे अंदर क्रोध आता है, आग लगती है, फिर ईर्ष्या और भड़का देती है उसको, और हम इतने दुखी हो जाते हैं कि वो गाली के रूप में शब्द बाहर निकल आते हैं। गाली कभी प्रेम में नहीं दी जाती है और प्रेम की गाली गाली नहीं लगती है, लेकिन द्वेष की अच्छी बात भी गाली लगती है। आपने देखा होगा आज हर जगह द्वेष पराकाष्ठा पर है, क्योंकि हमने अपने गुण खो दिए हैं, हमने अपनी अच्छाइयाँ खो दी हैं, हमने सत्य अहिंसा से बिल्कुल हमारे संबंध विच्छिन्न हो चुके हैं। हम व्रत उपवास भी दिखाने के लिए कर लेते हैं। मैं कहती हूँ हमारे जीवन में शुद्ध सात्विक भोजन बने,
अच्छा व्यवहार हो, हमारे वाणी में, हमारी काया में, हमारे व्यवहार में इतनी मिठास हो कि कोई भी आए तो हमारा हो जाए। क्योंकि जब अच्छा व्यवहार होता है तो आपके दोस्त दुनिया बन जाते हैं। आपने देखा होगा ट्रेनों में भी कभी सफ़र करते करते लोगों के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी तो आप बेवजह टाइम पास के लिए दोस्त बना लेते हो। एक बार दो मुसाफिर ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और भी गाड़ी में बहुत लोग थे, लेकिन दो मुसाफिर बात कर रहे थे आपस में। बोले तुम्हारा घर कहाँ है? उसने कहा दिल्ली। दूसरे पूछा आपका घर? बोले मेरा भी दिल्ली। बोले आपका कहाँ? बोले चांदनी चौक। बोले मेरा भी चांदनी चौक। ऐसे ही बात करते करते उन्होंने घर का पता पूछा, घर भी दोनों ने एक पता बताया। और पीछे बैठे वाले ने कहा अरे तुम लोग पागल हो क्या? कुत्ता भी पहचानता है आपस में, एक मोहल्ले में रहते तो तुम लोग कैसे हो? एक मकान है, एक गली, एक शहर है, उसके बाद भी तुम लोग इस तरह बात कर रहे हो। तो वो बोला हम दोनों बाप बेटे हैं, हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। आप ध्यान रखना, आपको टाइम पास के लिए ज़िंदगी नहीं मिली है, ज़िंदगी तो आपको पास कर ही रही है। चाहे शुभ में करो या अशुभ में करो, चाहे दोस्त बन के करो चाहे दुश्मनी बन के करो, चाहे दुश्मनी बढ़ाओ चाहे दोस्ती बढ़ाओ, चाहे घर में चिराग लाओ या अंधेरे बनाओ। जो झूठे चिराग लाते हैं, ऊपर से बल्ब के चिराग लाते हैं, उनके घर की रोशनियाँ ज़्यादा नहीं हो पाती हैं, लेकिन जो दिल के दीपक जलाते हैं उनके जीवन में रोशनी ही रोशनी रहती है। क्योंकि बाहर क्या है इससे हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे अंदर क्या चल रहा है ये देखने की ज़रूरत है। एक शहर में आग लगी, वहाँ एक फ़कीर रोज़ सुबह गीत गाता हुआ जाता था। रात आग लगी, सब लोग सुबह बड़े दुखी मन से अपना अपना जो बचा पा रहे थे लेके भाग रहे थे, और वो उसी तरह से गीत गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने कहा लगता है आप कुछ नहीं बचा पाए। उसने कहा बचा लिया। बोले फिर आपको सदमा लग गया? आपके हाथों में कुछ नहीं दिखता है, आप गीत गा रहे हो रोज़ की तरह, लगता है कुछ नहीं बचा पाए। उनने कहा जो मेरा था वो बचा हुआ है, मेरा था उसे कोई नहीं ले सकता था, कि मुझे पता था कि आग लगेगी इसलिए मैंने जोड़ने की कोशिश नहीं की। लोगों ने कहा आपको पता था तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? बोले बताने के बाद संत की बात मानता कौन है? क्योंकि ज़िंदगी में एक दिन तो आग लगेगी, इस झोंपड़े में भी लगेगी, इस मकान में भी लगेगी, शहर में भी लगेगी, और जिस दिन हमारी आंख बंद होगी उस दिन आंख के अलावा क्या होगा हमारे सामने? हमारी देह भी जलेगी। हमारी चेतना में यदि हमने ज्ञान का दीप जलाया तो चेतना जलेगी नहीं। और मुझे पता है तुम सबके पास जो कुछ है वो लोग लेके भागे हो, तुम सबके पास जो कुछ है तुमने लिया है, भाग रहे हो, फिर भी रो रहे हो। और मैंने पहले कुछ जोड़ा ही नहीं ताकि लेके भागना पड़े। जो ज़िंदगी में आना होगा, जो ज़िंदगी में आना होगा वो अनायास आएगा, अपने आप आएगा। और नहीं भी आएगा तो इंसान तो क्या बात है, पंछी परिंदे भी भूखे उठते हैं, भूखे सोते नहीं हैं। और हम तो संत आदमी हैं, हम तो जानते हैं कि यदि भूखे सो भी जाएंगे तो उसकी याद में सो जाएंगे, हमारे जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। लोगों की आँख खुल गई कि वास्तव में संत का जीवन ये होता है। संत अपने जीवन को आनंदमय बनाता है, रोज़ की तरह मुस्कुराता है। और ग्रस्त उसे कहते हैं जो ग्रस्त ले यानी पकड़ ले जिस चीज़ को और आखिरी तक नहीं छोड़े, उससे छुड़ाई जाए। ग्रस्ती उसे कहते जो एक बार ग्रस्त ले फिर जहाँ से अस्थियाँ निकलती हैं। सोच कर देखो क्या मिलता है आपके जीवन में। इतनी साख जमाई है, मुट्ठी भर राख होकर रह जाते हैं, और वो भी घर के लोग दबा के आते हैं, उसे बाहर नहीं रहने देते हैं। आपकी ज़िंदगी ऐसी ना हो, राख ना बने, साख बने, आपकी ज़िंदगी में सुख शांति हो। आप ज़िंदगी में इतनी मिठास बिखेरें कि आपके पास दुनिया आने की कोशिश करे, आपसे जो मिले तो आपकी स्मृतियों में डूबा रहे। आपको जो नहीं मिला उसके लिए अफसोस मत किया करो, क्योंकि जो भाग्य का होगा वो भाग कर आएगा। और भाग्य से ज़्यादा यदि पकड़ लिया तो तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, वो आग बन जाएगा। क्योंकि जीवन में ईर्ष्या होती है, जलन होती है, क्रोध होता है, तो आदमी जहरीला हो जाता है। और जहरीला हो जाए तो सामान कुछ भी इकट्ठा कर ले, ज़्यादा मौज नहीं ले पाता है।
क्योंकि ज़िंदगी में रोज़ रोज़ चिंताएं हैं, लेकिन मौज में जो जीता है, मौज का मतलब आजकल के लोग होटलों में जाना, शराब पीना, डांस करना, इसको मौज मानते हैं। हमारे महापुरुष कहते हैं कि इसको मौज मत माना, ये आज की मज़ा कल की सज़ा है। लेकिन सच्चा मज़ा तो वो है जो परमात्मा होकर जाए, जो जिससे मिले तो आनंदमय खुद का जीवन भी हो, दूसरों का भी जीवन हो। आप अपने जीवन को विस्फोटक पदार्थ मत बनाइए, आप अपने जीवन को बारूद मत बनाइए, आप अपने जीवन को वरदान बनाइए, जिससे आप भी सुखी रहें और दूसरा भी सुखी रहे। आप अपने जीवन में मन वचन काया, पांचों इंद्रियां मिली हैं, उन इंद्रियों को वरदान बनाइए, अभिशाप मत बनाइए। क्योंकि यही पैरों से तीर्थ वंदना कर लोगे, तुम्हारा जीवन वरदान हो जाएगा। हाथ से दान कर लोगे तो हाथ वरदान हो जाएंगे। मुख से प्रभु का नाम ले लोगे तो मुख वरदान हो जाएगा। भजन बोलो, पूजन बोलो, अच्छी बातें बोलो, मीठी बातें बोलो, और अपनी नासिका में दुर्गंध मत लो, दूसरों की गलतियों की दुर्गंध मत लो, अपने जीवन को सुगंध बनाओ। और अपनी नज़रों में, क्योंकि दूसरों को देखते हैं हम, अपने आप को नहीं देख पाते हैं, तो हम दूसरों को ना देखें, अपने आप को देखें। और देखना है तो परमात्मा को देखें, देखना है तो दुनिया में गुण भरे हुए हैं, हम गुण देखें। हम कानों से निंदा, गाली, चुगली सब नहीं सुने, हम बढ़िया प्रशंसा सुने, किसी का गुणानुवाद सुने, तो वास्तव हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो जीवन को सुखी बनाना या दुखी बनाना, ये हमारे हाथ की बात है। और ज़िंदगी पूर्णिमा भी है, ज़िंदगी पूर्णिमा की रात भी है, और ज़िंदगी प्रभात भी है, ज़िंदगी मावस है, और ज़िंदगी उगता सूरज भी है। आपको क्या पसंद है, ये आपके हाथ की बात है। तो अपनी अच्छी सी ज़िंदगी बनाइए और सुखी रहिए, इस जीवन को आनंदमय जिए, यही मेरा आशीर्वाद।